हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और इसी संडे से स्टार्ट होने वाले हैं जेईई की क्लासेस एंड ओलंपियाड की क्लासेस। और आज का टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपका चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने उसको अच्छे से पढ़ा है, उसको ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किया था और एल्जेब्रिक मेथड से, जिसमें 3 मेथड दे रखे थे। पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और उसके बाद में हमारे पास अब भी बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, एक्स और वाई में लीनियर 1 डिग्री वाली तो नहीं है, लेकिन उनको बनाया जा सकता है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाया जा सकता है। ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म। रिड्यूसिबल वो इस समय जो दिखाई दे रही हैं वो लीनियर इक्वेशन तो नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, थोड़ा चेंज कर दिया, किसी चीज को कुछ मान लिया जाए, जैसे 1/x में दे रखा है तो 1/x को p मान लें, q मान लें, तो एक नए वेरिएबल p और q में वो लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं इनटू वेरिएबल। और उसको सॉल्व करने के मेथड आपको सारे आते हैं, ग्राफिकल से लेकर आपके एल्जेब्रिक, सारे के सारे किसी भी मेथड से लगाइए। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है या एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो सुटेबल आपको मेथड लगता है वो लगाइए, लेकिन इक्वेशन हमारी लीनियर नहीं है, उसको लीनियर बनाना है। कैसे बनाएंगे लीनियर, देखें। आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लेके आपको समझ में आ जाएगी बात। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ, सॉल्व करना है 1/2x 1/3y = 2 एंड 1/3x + 1/2y = 13/6। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब तो ये लीनियर तो नहीं है, x की पावर 1 और y की पावर 1 तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अपॉन में है। सॉल्व करेंगे तो x y का प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो जो ax + by + c = 0 जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती थी, कौन सी थी, ax + by + c = 0, उस फॉर्म में ये नहीं है। और ऐसी बहुत सारी इक्वेशन स्टूडेंट आपको सॉल्व करने के लिए आती हैं, सारे कंप्यूटर एग्जाम्स में यही आता है। आप ओलंपियाड को उठाइए, कंप्यूटर एग्जाम्स को उठाइए, उसके अंदर यही क्वेश्चन आती हैं। या आप 10th क्लास में हैं और अगले साल से देना शुरू करेंगे ये सारे बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के एडमिशन टेस्ट, और उसके अंदर मैंने देखा है कि उसके अंदर भी इस तरह की क्वेश्चन आ रखी होती हैं। ऐसी क्वेश्चन होती हैं जो हमारी सिलेबस से थोड़ा सा अलग हैं, हो सकती हैं, लेकिन डायरेक्टली सीधे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दे रखे होते हैं। और उन सब के लिए मैंने आपको पहले बताया था, हॉलैंड नाइट की एक बहुत अच्छी बुक है हायर एल्जेब्रा, उसको स्टूडेंट्स कीजिएगा। तो उसमें ऐसे आपको ढेर सारी इक्वेशन मिलेंगी। यहाँ तो केवल हम 5 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे ढेरों सारी इक्वेशन हैं जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो हम जानते हैं। हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन, उसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे हम इसको भी चेंज करेंगे। इस समय क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लेकिन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ये है क्या, ये 1/2 और ये 1/x है, ये 1/3 1/y = 2 है। अगर क्या कर जाए, इसी में अगर हम 1/x को हम p मान जाए तो 1/2p 1/3q = 2, ये आपका हो गया। और ऐसे यहां भी कर जाएंगे, ये है क्या, ये 1/3 और 1/x, अच्छा दोनों ही 1/, में आ गए, ये भी आ गया। तो एनसीईआरटी का ये रोना है कि उन्होंने क्वेश्चन पहला वाला अच्छे से नहीं दिया। यहाँ 1/3 की जगह 3 होना चाहिए था, जिससे कि हम 1/x को सीधा p मानते, और उसके बाद अगले स्टेप में इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए था। तो 2 बात एक साथ पूछ लेंगे तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। 1/2 और 1/y = 13/6, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, ये 1/x और 1/y को हम p और q मान जाए। जैसे मान लिया p और q, यहां भी मान जाओ, ये 1/3p 1/2q = 13/6। क्या किया है हमने यहाँ पर, p और q एज्यूम कर लिया है, बता जाइए यहाँ पर। अब तो ये अब भी हमारा क्या है, उस फॉर्म में नहीं है। यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, पुट 1/x = p एंड 1/y = q, ये वैल्यू हमने यहां पर रख दी है। लेकिन अब भी हमारी इक्वेशंस उस फॉर्म में नहीं आ रही है तो वही ax + by + c = 0, a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू 1/3 है, और 2 इधर दौड़ के आएगा तो -2, c की वैल्यू -2 हो जाएगी। लेकिन हमें आदत नहीं है इस तरह की अपॉन में लिखने की। इसको क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, एलसीएम लेके 2 और 3 का एलसीएम ले जाइए, कितना आएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो सारे में, तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगी।
6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6/2 3p 6/3 2q और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 और 12 को लेके आओ इधर -12 इक्वल टू 0 नंबर 1। अब इसको बोलेंगे नंबर 1। यहाँ देखिए आप 2 और 3 यहाँ भी है तो 6 से मल्टीप्लाई करते हो सारे में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 6/3 2p 6/2 3q और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कैंसिल 13 बचेगा और 13 को भी इधर ले आए माइनस का 13 इक्वल टू 0 नंबर 2। और दोनों इक्वेशंस को आप साथ साथ रखिए कितना है आपका ये 2p प्लस 3q माइनस 13 इक्वल टू 0 नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करना है, इसमें दोनों को सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपको अच्छा लगता है, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे पी और क्यू की वैल्यू बतानी है और फिर पी और क्यू की वैल्यू जो हमने यहाँ एज्यूम कर रखी है इसमें रख जाएंगे तो रेसिप्रोकल निकल के उसके एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। देखिए जरा, तो मुझे तो सबसे आसान है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लग रहा है, तो बाई आप कैसे कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते हैं यहाँ पर x। अच्छा हम देखो इसमें दोनों इक्वेशन में देखें, इन दोनों इक्वेशन में कि आपका x और y नहीं है, क्या है आपका ये x के प्लेस पर p है फिर माइनस y के प्लेस पर ये है और 1/p और q में है। तो p और q के लिए सॉल्व करना है, x y के लिए नहीं। कीजिए p के नीचे लिख रहे हैं तो p को छुपा जाएंगे, क्या दिखाई दे रहा है इस 2 की मल्टीप्लाई होगी -13 में, 2 की मल्टीप्लाई -13 में -26 बड़ा सा माइनस 3 की मल्टीप्लाई होगी -12 में 3 इंटू -12 माइनस का 36 और माइनस यहाँ पर है तो प्लस का 36 साइन चेंज हो गया। अब क्यू को छुपा गई इस 3 की मल्टीप्लाई -13 में तो माइनस का 39 बड़ा सा माइनस इस 2 की मल्टीप्लाई -12 में माइनस का 24 तो प्लस का 24 हो गया ये। अब कांस्टेंट टर्म्स इसको छुपा गए 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 2 4 तो ये आ गया। ये आसान है, फटाफट इसको सब्स्टिट्यूट करो ही उससे ये जल्दी आ जाता है। अब देखिए 36 26 10 और यहाँ पर है Q और ये कितना हो गया आपका ये 9 4 15 माइनस का 15 और 9 माइनस 4 5 इतना निकल के आ गया। ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को लेंगे P/10 इक्वल टू 1/5 एंड Q/15 इक्वल टू 1/5 5 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स 3 यहां पहुंचा तो Q की वैल्यू आ गई है 3 Q की वैल्यू 3 आ गई। इससे कैंसिल हो गया ये 2 आपके यहां पहुंचा तो P इक्वल टू आ गया है 2 P और Q की वैल्यू आ गई है। P और Q के लिए हमने सोल्व कर लिया, हमें निकालना तो x और y था, क्वेश्चन तो x y में दे रखा है तो जो हमने एज्यूम किया था P की वैल्यू तो क्या है 1/x रख जाओ P के नीचे 1/x इक्वल टू 2 यहां पर 1/y इक्वल टू 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो x की वैल्यू क्या जाएगा रेसिप्रोकल ले जाओ इसका 1/2 x की वैल्यू आ गई 1/2 y की वैल्यू 1/3। इसमें इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, देखें जरा आगे। देखिए स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट अब रूट x में आ गया, लेकिन रूट x में हमारा लीनियर तो है ही नहीं और वो भी अपॉन में है तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा दे रखा हो आपको इस तरह से सेट करना है कि वो लीनियर इक्वेशन इन P एंड Q आ जाए। आपको P और Q पसंद नहीं है तो U और V ले लीजिए, जो आपको पसंद है कैपिटल X कैपिटल Y ले लीजिए, जो पसंद है वो लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है देखो ये इसका मतलब ये होता है कि 2 इंटू 1/x है, ये 3 इंटू 1/y है। अगर इसी में रख जाए हम 1/√x 2 इंटू 1/√x है, ये 3 इंटू 1/√y है, इसको P और 1/√y को Q तो देखो क्या बन जाता है ये बन जाता है 2P प्लस 3Q इक्वल टू एंड यहां देखें 4P माइनस 9Q इक्वल -1 तो इसको 2 को उठा के इधर लिया तो 2P प्लस 3Q माइनस 2 इक्वल टू 0 ये नंबर 1 हो गया। इसको देखें ये 4P माइनस 9Q -1 को उठा के इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1 इक्वल टू 0 और हम देख रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड से ज्यादा अच्छा हमारा कौन सा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों से ही। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दीजिए भाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होगा आपका P अपॉन माइनस Q अपॉन और 1/। तो ध्यान देखो P अपॉन का मतलब क्या होता है P को छुपा जाते हैं आप, या Q के नीचे लिखेंगे Q को छुपा जाएंगे, कांस्टेंट लिखेंगे कांस्टेंट को छुपा जाएंगे। P को छुपा गए क्या दिखाई दे रहा है 3 -2 -9 1
आपको दिखाई दे रहा है 3 -2 -9 1। पी क्यू को जो हमारे वेरिएबल दे रखे हैं जिसकी वैल्यू अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है उनको छोड़ दें, उसकी बात ना करें, केवल कोफिशिएंट्स को देखें। यहाँ पर 3 है, यहाँ -2, यहाँ 9, यहाँ 1। तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 में, तो 3 बड़ा सा माइनस, -9 की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो -9 -2 की मल्टीप्लाई माइनस का प्लस का 18, तो +18 ऐसे लिख दो। अगर माइनस का 18 होता तो इसको प्लस करके लिखते थे यहाँ पर, क्यों पर आगे, तो बीच वाले को छपा जाइए। इस 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 बड़ा सा माइनस, 4 की मल्टीप्लाई -8 में, तो 4 की मल्टीप्लाई -2 में कर रहे हैं तो माइनस का 8, -8 हमें यहाँ लिखना है, लेकिन माइनस पहले से है तो +8 कांस्टेंट। 2 की मल्टीप्लाई -9 में तो माइनस का 18 बड़ा सा माइनस, 4 की मल्टीप्लाई 3 में तो 12, ये आ गया। अब देखिए ये P अपॉन 3 -18 माइनस का 15 माइनस Q अपॉन 10 और 1 अपॉन माइनस का 30, इस तरह से तीनों माइनस में आने दीजिए। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो पी और क्यू में फिर से रिलेशन आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, सेकंड और थर्ड को लेते हैं, तो थर्ड में ना तो पी है ना क्यू है, तो आपको झट से पी या क्यू की वैल्यू मिल जाती है, इसलिए फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ थर्ड। अब देखो ये कितना हो गया, P अपॉन -15 इक्वल टू -Q अपॉन 10, तो Q अपॉन 10 नहीं, हम दो गलत ले गए, हम कितना लेना है आपको, ये थर्ड लेना है, 1 अपॉन -30 कीजिए मल्टीप्लाई, P की मल्टीप्लाई -15 अपॉन -13, माइनस से माइनस 15 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो P की वैल्यू आ गई 1/2, P इतना आ गया। Q देखें -Q अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन -30, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई है, -10 अपॉन -30, माइनस से माइनस, और ये आ गया है आपका 1/3, 1/3 निकल के आया। अब तो Q की वैल्यू आपको 1/3 आ गई, P की वैल्यू कितनी आ गई, इनकी वैल्यू थी क्या, P का मतलब था 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ यहाँ, तो रूट एक्स इक्वल टू 2 स्क्वायर कर गए तो x इक्वल टू 4, स्क्वायर करते हैं x इक्वल टू 4 आ गया। इधर Q की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 यहाँ पर, रूट वाई यहाँ पर, तो रूट वाई इक्वल टू 3, स्क्वायर करके बोथ साइड, स्क्वायरिंग यहाँ भी किया आपने और यहाँ भी किया बोथ साइड, तो y इक्वल टू 9, तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो आसान है, पहले क्या करना है, पहले जो भी टेढ़ा मेढ़ा देखा है उसको P या Q मान जाए, U और V मान जाओ, और P और Q में इक्वेशन बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए किसी भी मेथड से। हमको तो आसान लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसे कर रहे हैं। देखिए आगे, देखिए सुन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या देखा है, 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इक्वल टू 14, तो y तो सही दे रखा है, लीनियर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है y वाला टर्म्स, लेकिन x वाला टर्म्स आ रहा 1 अपॉन एक्स में आ गया है, तो यहां करेंगे केवल 1 अपॉन एक्स को p मान जाएंगे, 1 अपॉन एक्स को p मान जाएंगे, दोनों इक्वेशन में सेम दे रखा है, तो क्या वो इक्वेशन मिलेगी 4p प्लस 1 अपॉन एक्स को अगर आप p मानेंगे तो 4p प्लस 3y, 4p प्लस 3y इक्वल टू 14, ये बनेगा। क्या किया हमने, 1 अपॉन एक्स को केवल p मानना है, किस पार्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे इसका सेकंड देखें, इक्वेशन क्या देखा, 3p माइनस 4y इक्वल टू 5। अब इन दोनों को सॉल्व कर जाइए, किसके लिए, p और y के लिए। फिर p के प्लेस पर जाएंगे हम, कितना जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। तो ये आसान है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया है उससे भी ज्यादा आसान है। एनसीईआरटी में ऐसी होता है, पहले क्वेश्चन मुश्किल उसके बाद वाला आसान दे देते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर, आप देखें इसमें फर्स्ट का 4 पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट क्या देखा है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और 1 अपॉन वाई माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन वाई माइनस 2, इनको आप पी और क्यू मान जाइए। तो पुट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू पी, 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू क्यू। तो यहां रखेंगे अगर 1 अपॉन, ये 5 अपॉन, इसका मतलब क्या होता है, ये 1 अपॉन और 5 आपका यहां पर है, ऐसे है ये, तो ये क्या बन गया आपका, ये
5p प्लस ये पूरा का पूरा क्या है q इक्वल टू 2 एंड यहां पर क्या हो गया 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। तो कैसे लिखेंगे अभी 5p प्लस q 2 को दे लिया है माइनस 2 इक्वल टू 0 नंबर 1 और 6p माइनस 3q और 1 को दे लिया है माइनस 1 इक्वल टू 0 नंबर 2। कर जाओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। p अपॉन माइनस क्यू अपॉन 1 अपॉन लिख जाएंगे यहां पर कि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो p अपॉन का मतलब क्या, एक बार फिर से समझें स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा मेथड है। p को छुपा गए, इस q का कोएफिशिएंट 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस 1 में माइनस का 1 बड़ा सा माइनस, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो आएगा प्लस का 6, लिख दो 6। q को छुपा गए, 5 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में माइनस 5 और बड़ा सा माइनस पहले लगा जाओ 6। ये बड़ा सा माइनस ये गड़बड़ करता है, आपको अजीब सा लग रहा है बड़ा सा माइनस, स्टूडेंट ये बड़ा सा माइनस ही गड़बड़ करता है। यहाँ प्लस माइनस करके जितनी गड़बड़ आती है वो इस बड़े से माइनस की वजह से आती है, इसलिए दिमाग में बैठा लें बड़ा सा माइनस। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं आप ये 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 में ये आ गया बड़ा सा माइनस, अब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 में कितना आएगा, ये 6 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 12, और यहाँ माइनस है ऑलरेडी और माइनस 12 हमें और लिखना है माइनस 12, तो हम ये स्टेप को दो बार नहीं लिखते हैं, इसकी मतलब डायरेक्ट कर देते हैं और क्या बना देते हैं इसको प्लस का 12। आगे देखें कांस्टेंट, कांस्टेंट को छुपा गए, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 में तो माइनस का 15 बड़ा सा माइनस, 6 की मल्टीप्लाई करके 1 में तो 6 इतना आ गया। तो अब कर जाइए इसको, ये क्या है आपका, ये p अपॉन माइनस 7 q अपॉन 12 माइनस ये 7 और ये हो गया आपका 15 और माइनस 6 कितना हो गया 21 माइनस का 21 7 7 21। चलो कुछ बात बन रही है। अब क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट थर्ड को लीजिए p अपॉन माइनस 7 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 21, माइनस 7 यहां पहुंचेगा, p इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 21, माइनस का कैंसिल हो गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 3, p की वैल्यू आपकी आ गई है 1 अपॉन 3। p की जो वैल्यू थी यहाँ पर उठा कर रख जाए, तो p की वैल्यू थी क्या, p हमने मान रखा है यहाँ पर, ये रहा q ये रहा, तो 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 यहाँ और x माइनस 1 यहाँ, तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 जाके जुड़ जाएगा इसमें, तो 3 प्लस 1 4 आ गया। सेम कहानी आपको यहाँ भी करनी है, इसको लिया माइनस क्यू अपॉन 7 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 21, 7 यहाँ पहुंचेगा तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, अच्छा ये भी 1/3 आ गया, 7 से कैंसिल होगा 1/3, q की वैल्यू हो जाए, q की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 यहाँ ये यहाँ, तो y माइनस 2 इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट और 6th पार्ट दोनों एक जैसे हैं, पर थोड़ा सा चेंज है, जहां में एक चेंज ज्यादा लेना था, एक स्टेप ज्यादा था, हमने वो वाला क्वेश्चन ले लिया, 6th पार्ट ले लिया। ये देखें आपको 6th पार्ट को थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक स्टेप करते हैं तो हमारा 5th पार्ट आ जाता है। तो दोनों एक जैसे हैं, तो करना क्या है इसमें, एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए इसको, पूरी इक्वेशन को। एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई, और यहां भी 6xy को डिवाइड किया आपने 6xy को xy से, और ये हो गया 2x प्लस 4y अपॉन xy, 5xy अपॉन xy, xy से xy कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो 6x प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6 है, एंड 2x प्लस 4y अपॉन xy इक्वल टू 5 है। अब क्वेश्चंस को देखिए आप, नंबर 5 पार्ट को, 5th पार्ट को देखिए इसका 5th पार्ट क्या देखा है, यही तो देखा है 5th पार्ट। 5th पार्ट मेरे सामने है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 है यहाँ पर, और यहाँ क्या देखा है आपको 8x प्लस 7y, जैसे ये देखा है आपको नीचे xy इक्वल टू दिस, सेम ये देखा है। 5th पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है,
जब बस वैल्यू थोड़ी चेंज है फिफ्थ पार्ट आपका ये स्टार्ट होता है। तो क्या करना है यहाँ पर अभी, अब आगे बढ़िए इसमें एक्स वाई से डिवाइड कर जाइए। तो ये 6x अपॉन एक्स वाई, 3y अपॉन एक्स वाई इजकल टू 6 एंड 2x अपॉन एक्स वाई, 4y अपॉन एक्स वाई इजकल टू 5। तो y से y, x से x कैंसिल, y से y, x से x कैंसिल। तो क्या है ये 6 अपॉन y, 3 अपॉन x इजकल टू 6 एंड 2 अपॉन y, 4 अपॉन x इजकल टू 5। क्या करते हैं 1 अपॉन x के प्लेस पर वही p और q, p और q चलो यहां उल्टा मान जाओ। 1 अपॉन y ये देखना है पहले, तो क्या हो जाएगा ये 6p प्लस 3q इजकल टू 6 एंड 2p प्लस 4q इजकल टू 5। क्या किया है हमने यहां पर रख दिया पुट 1 अपॉन y इजकल टू p, 1 अपॉन x इजकल टू q, ये यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1 अपॉन y को p रख दिया, 1 अपॉन x को q रख दिया। अब तो बिल्कुल पहले ऐसा क्वेश्चन है, बार बार हम ये तो कर रहे हैं, होगा नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब तो सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर जाना है, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखें स्टूडेंट्स, लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे थोड़े टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट तो है ही, पेपर में आएंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर 2-2 बार मेहनत करनी पड़ती है हमको। तो देखें जरा, ये क्या देखा है, लेकिन दोनों में एक चीज है कॉमन, देखिए यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ भी है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। दोनों को प्योर क्यों मान जाए, तो पुट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वाला तो हो गया p एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इजकल टू q। तो ध्यान से देखो, इसमें जैसे ही रखते हैं तो क्या बन जाता है ये tan p प्लस 2q और माइनस 4 को दे लिया इजकल टू 0, या ये ना दो इजकल टू 4 एंड यहाँ देखो कितना हुआ आपका ये 15p माइनस 5q इजकल टू -2। इस तरह से क्या केवल इसके प्लेस पे रखे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को p, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को q। अब देखें जरा, ये हो गया tan p प्लस 2q माइनस 4 इजकल टू 0, नंबर 1। या इनको 1 और 2 अगर आप बोल रहे हैं, 1 और 2 अगर यहां बोल रहे हैं, तो इसको नंबर 3 और 4 बोल जाओ। दूसरी क्वेश्चन को यहां लिख लो 15p माइनस 5q माइनस इधर आएगा तो प्लस का 2 इजकल टू 0, नंबर 4। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें बहुत पसंद है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। कैसे लगाते हैं, p अपॉन माइनस q अपॉन 1 अपॉन। तो देखिए p अपॉन लगाइए, p को छुपा गए, 2 की मल्टीप्लाइज 2 में होगी तो 4, बड़ा सा माइनस, -5 मल्टीप्लाइज -4 में होगी, -5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, -5 के -4 में कितना आएगा 20 आएगा प्लस का, तो 20 माइनस तो बीच में था ही। q को छुपा गए, 10 की मल्टीप्लाई 2 में 20, बड़ा सा माइनस, 15 की मल्टीप्लाई -4 में 60 माइनस का तो प्लस, ये हो गया आपका 10 की मल्टीप्लाई -5 में तो माइनस का 50, बड़ा सा माइनस, और 15 की मल्टीप्लाई 2 में 30, इतना हुआ। अब देखिए क्या आ रहा है आपका ये, चलिए तो ये आ गया आपका p अपॉन, ये निकल के आ रहा है आपका p अपॉन, इसको देखिए माइनस का 16 माइनस q अपॉन 80, 16 के टेबल में आते हैं सारे के सारे, अच्छी बात है। और ये भी कितना है माइनस का 80, तीनों में माइनस है, चाहो तो माइनस को खत्म कर सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3 रेशो इक्वल दे रखे हैं आपको ये। अब क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को लीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को लीजिए, तो p अपॉन -16 इक्वल टू कितना है ये 1 अपॉन -80, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 16 से कैंसिल हो गया आपका ये कितना, ये p इक्वल टू 16 आपका यहां भी जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, p की वैल्यू 1/5, 16 5 जाए 80। और p है क्या, अरे p की जो वैल्यू थी रख जाओ, p की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5।
नंबर 5। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ आएगी। और अभी इक्वेशन आई है, फिर इनको दोबारा सोल्व करना है। किसी मेथड से सोल्व कीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, कुछ लगाइए। आपको बोला है सेकंड और थर्ड, तो माइनस क्यू अपॉन 80 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 80। तो 80 यहां पहुंचा तो क्यू की वैल्यू आ गई माइनस 80 अपॉन माइनस 80, कैंसिल, क्यू इक्वल टू 1। क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, पी और क्यू की वैल्यू ये थी 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब दो ये दोनों इक्वेशन आ गई आपके पास में, इनको आजू बाजू रख लो कि x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हर बार हम क्या लगा रहे थे? हर बार हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगा रहे क्योंकि हमें एक बड़ा आसान दिखाई दे रहा है। ये एलिमिनेशन मेथड से अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि y के कोएफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन के हैं, तो दोनों क्या कर जाए? ऐड कर जाए। ऐड करते ही आपको तुरंत एक्स वाई को सोल्व करना है, इनको दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, फिर से वही क्वेश्चन करना है। तो ये कैंसिल हो गया, x और x क्या हो गया? 2x और 5 और 1 6। तो x की वैल्यू आ गई है 3 और x की वैल्यू 3 उठा के 5 और 6 कहीं रख जाओ। पुट x इक्वल टू 3 इन 5। 5 का है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई है 2, y2 और x3। इस तरह से करना था स्टूडेंट्स। देखें एक और दे रखा है, वो भी बिल्कुल सेम यही है, कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही करना उसको भी। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई। और जैसे यहां पर देखा है वैसे यहां देखा है, ये आपको ये 1/2 अलग है, माइनस 1/2 अलग है, तो अलग है, अलग रहने दीजिए। आप क्या कर जाओ इसमें, पुट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू p एंड 1/3x प्लस 3x माइनस वाई इक्वल टू q। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका हो गया p प्लस q इक्वल टू 3/4। एंड यहाँ पर देखें कि 1/2 एक्स्ट्रा था, आपको एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा रहने दीजिए। 1/2 p, ये पूरा p माना आपने, माइनस 1/2 q इक्वल टू माइनस 1/8। अब तो ये फ्रैक्शन से हमें थोड़ा डर लगता है, तो 4 की मल्टीप्लाई करते हो सारे में, फ्रैक्शन खत्म। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? ये 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, नंबर 1। यहां क्या कर जाए आप? ये यहां 2 से मल्टीप्लाई कर जाए, 2 दे रखा है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये p माइनस, या फिर आप यहां भी आप 8 भी तो हमें करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां फंस जाएंगे। 2/8 1/4 अब भी आएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर जाए, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो -1 बचेगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/2 क्या हो गया आपका? ये 4p माइनस 4q, और यहां कितना हो गया? माइनस का 1। अब आप देखिए यहां भी 4p और 4q, यहां भी 4p और माइनस 4q है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान कौन सा है? एलिमिनेशन। y इक्विटी कोएफिशिएंट, इक्विटी कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी दे रखा है, इसको उठा के आप यहां रखिए। 4p माइनस 4q इक्वल टू -1, नंबर 2। ये नंबर 1 नंबर 2 अगर आपके ये हैं तो इनको आप 3 और 4 बोल जाओ। और इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। 4q से 4p कैंसिल हो गया, 4p कितना हो गया? 8p। क्या कर रहे हैं आप? ये ऐड कर रहे हैं, 4p 8p, और 3 और -1 कितना हो गया? 3 - 1 2। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 2/8, 1/4। तो p की वैल्यू आ गई है 1/4। अब इस वैल्यू को रख गए आप पुट, p इक्वल टू आ गया है 1/4। इन फर्स्ट सेकंड कहीं भी रख जाइए आप, थर्ड में रख जाइए। थर्ड में, थर्ड कितना है आपका? 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। तो 4p, p की वैल्यू कितनी है? 1/4, p की वैल्यू 1/4 प्लस 4q इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 4q इक्वल टू 3। तो 4q इक्वल टू 3 - 1 2, और q इक्वल टू आ गया 2/4, 1/2। तो p और q दोनों आपके हाथ लग गए, p और q दोनों लग गए। तो p इक्वल टू कितना है? 1/4 एंड q इक्वल टू है 1/2। अब p और q थे क्या? रख लो। p का मतलब क्या था आपका? p तो ये था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, एंड q की वैल्यू कितनी है? 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी
तो कितना आ जाएगा ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और यहां से आ जाएगा ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेटिंग कोफिशिएंट से एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। इसको उठा के अगर इसी के नीचे लिख जाए 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। 3x और 3x 6x, और 4 और 2 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। x की वैल्यू कहीं भी रख जाइए, x की वैल्यू पुट x इक्वल टू 1 इन 3x प्लस y इक्वल टू 4 में, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या आ गया, अच्छा ये भी बनाया, x भी 1 और y भी 1, दोनों ही 1 आ गया आपके। तो क्वेश्चन था, आसान था, देखने में लग मुश्किल रहा था लेकिन आसान था। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका होमवर्क क्वेश्चन, देखिए आपका होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में उसके आंसर दीजिएगा, और आज ही आंसर दीजिएगा, आज इसको सॉल्व कर लीजिएगा। किसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा, चाहे एलिमिनेशन लगाइए, कुछ भी लगाइए। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2, और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके हर बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में पता नहीं क्यों नहीं है, बाकी सभी बुक के अंदर आरडीआरएस सबके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन, इसको करिएगा। और स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, आपके है ना अगली नेक्स्ट वीक से एनटीएससी और ओलंपियाड की क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपको कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।